हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि टाइटल आप देख ही पा रहे होंगे, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो कितने क्वेश्चंस आपको उसमें करने हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाए और कितने प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल करेंगे। आपके कितने पार्ट में पेपर होगा, तो उस सब पेपरों के बारे में हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपका एपीओ, बीडीओ, एफआरओ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो लोअर पीसीएस में वो गलती आप ना करिए, वरना अदरवाइज क्या होगा कि जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है वो भी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या गलतियां नहीं कर रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगर एपीओ का पेपर अच्छा नहीं गया है, वीडियो का अच्छा नहीं गया है, एफआरओ का अच्छा नहीं गया है, परंतु जो फोकस रहेगा आपका वो लोअर पीसीएस में रहेगा। तो हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप एजी टुडे एजुकेशन में नए हैं तो आप एजी टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, इसमें हम वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आपके लोअर पीसीएस में, क्योंकि लोअर पीसीएस में काफ़ी पोस्टें आती हैं। इसमें आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाती है। ठीक है, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और जो बच्चे काफ़ी तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, नायब तहसीलदार के लिए, तो ठीक है, एनटी की इसमें पोस्ट आती है, नायब तहसीलदार की पोस्ट आती है। अगर मैं बात करूं डिप्टी जेलर, तो इसमें जेलर की पोस्ट है, डिप्टी जेलर की। ठीक है, इसमें इंस्पेक्टर की काफ़ी पोस्ट आ जाती हैं। ठीक है, अलग अलग विभाग में। तो लोअर पीसीएस का एग्जाम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन एग्जाम है। अगर एपीओ, वीडियो, एफआरओ कोई भी पेपर आपका जो यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी ने करवाया है और आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो आप फोकस करिए। 1 वीक है आपके पास। ओके, आप लोअर पीसीएस में अपना फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी मत रखिए, पॉजिटिविटी में आइए कि लोअर पीसीएस बचा हुआ है, आपको लोअर पीसीएस का एग्जाम देना है। तो चलिए हम कुछ जानकारी देने वाले हैं आपको, और क्या क्या जानकारी आपको हासिल करनी है इस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे, और वो जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एजी टू एजुकेशन पेज को हमारा फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, या यहाँ पर देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकारी कंपटीशन ग्रुप है, इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना, @AJ टुडे उत्तराखंड, आप सर्च करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। और आप सर्च करेंगे अगर @AJ टुडे एजुकेशन, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा। दोनों को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपके ठीक है, दिमाग में कोई भी प्रश्न है, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ जाइए। ठीक है, तो जितने भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जितने भी परीक्षाएं होती है, तो एजी टू एजुकेशन जो हमारा चैनल है वो आपके काफ़ी एक तरीके से बेहतरीन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और काफ़ी हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है, इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में एजी टू एजुकेशन, ठीक है, को क्या कर दीजिए आप, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं, पूरी की पूरी बात करने वाले हैं हम आपका एनटी के एग्ज़ाम के लिए, कि जो हमारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो लोअर पीसीएस में हमें क्या क्या ध्यान देना है। देखिए, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम में हमारे पास 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है आपके लिए। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 आवर्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने का। लोअर पीसीएस में पहला एग्जाम आपका क्या होगा, प्री का एग्जाम होगा। ठीक है, प्री का एग्जाम होगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोअर पीसीएस में प्री का सबसे पहले एग्जाम होगा, आप सभी जानते हैं। मेंस के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि प्री निकालना काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेंस के बारे में बात करेंगे। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। अब बात करते हैं, जो लोअर पीसीएस का जो ये प्री है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, इस चीज का ध्यान रखना। पहले में है आपका जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी है। दूसरे में है आपका जिसको हम कहते हैं जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिसको हम बुद्धि परीक्षण या इस तरीके से हम कह देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, ये होगा आपके, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 मार्क्स का पेपर होगा। जो जनरल स्टडी का होता है, तो जनरल स्टडी के इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये हमारे पास 100 मार्क्स का होगा। अब कितने क्वेश्चंस हमको करने, देखिए, अब ये जो 100 मार्क्स का है, इसमें उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम से कम 40 के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, लगभग 40 आते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाते हैं।
और जो हमारा जनरल स्टडी के हैं क्वेश्चन है जिसमें कंप्यूटर भी आ जाएगी या फिर आपके जनरल स्टडी में जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें 60 प्रश्न होंगे, ठीक है, जीएस के। इसमें से 20 प्रश्न को ना करंट अफेयर में ले लेते हैं, 20 प्रश्न को 15 to 20 करंट अफेयर में आ जाएगा, और 40 जो बचते हैं जीएस में आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो जीएस में होते हैं, परंतु जैसे 2016 में कोई प्रश्न आ गया, 2017 का कोई प्रश्न आ गया, तो इस तरीके से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जीएस के अंदर आते हैं पूरे, और 60 प्रश्न होते हैं। अब ध्यान रखना, देखिए 40 प्रश्न में 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आपके इजी होते हैं, जो एवरेज होते हैं, ठीक है। और कुछ प्रश्न होते हैं मॉडरेट टाइप के, थोड़े से हार्ड भी होते हैं अगर आपने थोड़ी स्टडी करी है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो एपीओ की तैयारी कर रहा है, जो आपका वीडियो की तैयारी कर रहा है, जो आपका एफआरओ की तैयारी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो उत्तराखंड में अच्छा टच होगा। आपको कोशिश करनी है कि उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न हैं, तो उसमें से आप कम से कम, आप देखिए 30 प्रश्न तो करें भाई, ठीक है। 10% जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हार्ड माने जाते हैं, बट कम से कम 30 तो अटेम्प्ट करिए, मतलब 30 जिसका आप आंसर दे पाए, ठीक है, लगभग सही हो जो, तो 30 क्वेश्चन आपको इसमें करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा भी आते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जीएस के 60 क्वेश्चन हैं। देखिए जीएस में क्या होता है, काफ़ी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, करंट अफेयर वाले नहीं हो पाते, तो कम से कम देखिए अगर इसमें से आप 30 क्वेश्चन भी करते हैं, इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन करने की स्टार्ट करिए, ठीक है। ये उसके लिए है जो जिसका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड भी ठीक ठाक है और जनरल स्टडी भी ठीक ठाक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले है कि यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा कमजोर होता है, आर्ट्स वालों के लिए भी समझाएंगे हम, ठीक है। और कॉमर्स वाले आते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कॉमर्स वालों की भी थोड़ी जनरल टेस्ट क्या है, अभी मैं साइंस वाले के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर साइंस लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आप साइंस साइड के हैं, ठीक है, तो वो कम से कम क्या है, आपके 35 प्रश्न तक तो बिल्कुल सही कर ही लेता है, 35 तक, क्योंकि देखिए 25 प्रश्न आते हैं थोड़े से, ठीक है, और 35 प्रश्न वो कर सकता है, ठीक है। 25 आपके क्या होते हैं, बिल्कुल एवरेज आते हैं, बिल्कुल हाफ, और 35 वो कर सकता है। तो अगर साइंस की देखी जाए कि आपको, मतलब ये सिर्फ मैं मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, तो ये मिनिमम है कि मतलब इतना क्राइटेरिया आपको रखना है ताकि आप सेफ जोन में आ जाए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सेफ जोन में आ जाए, आपको पता हो कितने प्रश्न आपको करने हैं। तो देखिए ये 95 के आसपास आ रहा है, तो मतलब कम से कम ये है कि अगर आप सेफ जोन चाहते हैं तो 95 तक आपको प्रश्न करने हैं जो साइंस साइड में जो जर्नल है। और एससी एसटी और ओबीसी की थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है, तो वो उस हिसाब से देख लेंगे कि आपको कम से कम 90 तक तो करने हैं भाई। अगर मैं देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसटी, आपकी एससी और ओबीसी, ठीक है, तो आपको भाई 90 तक तो करने हैं ताकि क्या हो जाए, आप सेफ जोन में आ जाए। और जनरल वाले देख लो, जनरल वालों को इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, 95। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा आर्ट्स वालों को। देखो आर्ट्स वाला हम ऐसा मानते हैं कि जो थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उनका थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ होते हैं जो ज़्यादा जनरल स्टडी में फोकस करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उसको 25 क्वेश्चन तो यहाँ पर करने ही पड़ेंगे भाई, मतलब हाफ क्वेश्चन जो एवरेज है वो तो करने ही पड़ेंगे, अगर वो क्योंकि देखिए जनरल स्टडी में प्रॉपर तरीके से वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। उसमें यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन जैसे इसमें कर दिया है, और जैसे 60 है तो 40 क्वेश्चन के आसपास वो यहाँ पर करे, मतलब उसे क्या करना है, यहाँ के जो मार्क्स है वो यहाँ डाल देने, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब देखिए जैसे क्या ये आर्ट्स वाले हैं, तो आप देख सकते हैं, तो ये 95 जाएगा। ये 95 सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने क्या किया, जो 10 मार्क्स के आप जो जनरल एप्टीट्यूड टाइप में नहीं कर पा रहे थे वो आपको यहाँ डालने पड़ेंगे, और यहाँ नहीं डाल पा रहे तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 35 कर दीजिए और इसको 35 करने पड़ेंगे, मतलब इतने प्रश्न तो आपको कर रहे हैं जो राइट हो। अब देखिए कॉमर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये तो इतने प्रश्न तो कोई भी कर लेता है क्योंकि ये बेसिक आता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जीएस में भाई वो 30 ही करे, और उसकी अगर थोड़ी सी जनरल एप्टीट्यूड है तो वो यहाँ पर आपके 35 तक क्वेश्चन कर ले, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकता है। अगर सपोज करिए, देखिए 35 वो हैं जो बिल्कुल थोड़े से ईजी और थोड़े से मॉडरेट होते हैं। अगर सपोज करो यहाँ कम करना चाहता है, ठीक है, जनरल स्टडी में उसका नहीं है, तो यहाँ पर बढ़ा दे भाई, यहाँ पर थोड़ा टाइम यहाँ दे दे पेपर में। तो ये भी मतलब क्या है, 95 के आसपास देखो, चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, जनरल, ठीक है, जनरल का है तो उसे 95 नंबर तक तो करने ही पड़ेंगे। एस टी एस सी ओबीसी है तो मतलब 85 टू 90 उसको छेड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर 95 तक रहता है तो भाई एक सेफ जोन तक आ जाता है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप इतने तक तो अटेम्प्ट करें ही करें।
और इसकी मेरिट तो क्वेश्चन पेपर को देख करके ही बताई जाएगी। परंतु जो हम पहले भी देखते हैं, तो पहले भी जो मेरिट जाती है लोअर पीसेस की, वो 80 तक तो जाती है भाई, ठीक है, मतलब 80 से अबव तो गई है भाई। 82 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 95 तक बात करूँ, इसके बीच में जाती है कट ऑफ, और पेपर भी इसी तरीके से बनाया रहता है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। जब 12 दिसंबर को आप सभी जानते हैं 12 दिसंबर को पेपर है, तो 12 दिसंबर को देखेंगे, है ना, पेपर किस तरीके से आया। उसके बाद हम कट ऑफ बिल्कुल बताएंगे कि कट ऑफ किससे किससे आएगी। बट अभी तक जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए क्या है कि 95 तक तो प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे, इससे थोड़ा अबव भी करोगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करनी है कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, आपके पास जो यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, देखो बुक तो हर कोई पढ़ता है, ठीक है, यूके पीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उनको कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा सा देखो, जो यूके ट्रिपल एस सी है वो भी थोड़े से ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा करके दे देता है कुछ क्वेश्चनों का, तो उससे भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा घुमाने लग गया है क्वेश्चनों को यूके ट्रिपल एस सी, तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हो यूके पीएससी का। तो क्वेश्चन पेपर तो आपको देखने ही देखने, और बुक तो आप जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, और थोड़े से जो उनके क्वेश्चन होते हैं यूके पीएससी में, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात की जाती है, तो वो आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो यही सब कुछ देखो पूरा आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, किस कौन से पार्ट से क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 95 तक आपको करना है, तो जो मेरिट जाएगी वो 80 और 95 के आसपास रहती है। ठीक है, जितना भी एनालिसिस यूके पीएससी के एग्जामों में हमने देखा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये मेरिटें रहती हैं 80 टू 95 के आसपास। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को देख देख के बताएंगे कि उसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर तक आप सभी वेट करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द लोअर पीसीएस एग्जाम। ठीक है, ये बहुत अच्छे से एग्जाम देना। अगर आपका ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए, क्योंकि लोअर पीसीएस में इंस्पेक्टर तक की पोस्ट है बहुत बेहतरीन, और नायब तहसीलदार की भी पोस्ट है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स ओके साथ। ओके, थैंक यू।